हुकूमत की तश्कील का मरहला तकमील को पहुंचा। आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब, 353 वोट लेकर मैदान मार लिया। मौलाना फजलुर रहमान को 185 और एतजाज हसन को 124 वोट पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबलियों का आरिफ अलवी पर एतमाद का इजहार। सिंध असेंबली ने एतजाज हसन के हक में फैसला दिया। मैं समझता हूं कि आज मुंतखब होने के बाद मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा सदर नहीं हूं, बल्कि सारी कौम का सदर। तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरी कौम का सदर हूं। आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होते ही गिले भुलाए और सबको गले लगा लिया। कौमी असम्बली में ओपोजिशन अरकान के साथ शेरो शक्कर हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में अहम जिम्मेदारी सौंपने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। 5 साल में गरीब की किस्मत बदलने का अज़्म। सदारती इंतखाब में कामयाबी। कराची में आरिफ अलवी के घर के बाहर जश्न, कारकुनों के मुंह मीठे करा दिए। सियासी और समाजी रहनुमाओं की सदर मुंतखब होने पर PTI रहनुमा को मुबारकबाद। ओपोजिशन को मुत्तहद करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। शहबाज शरीफ का एतराफ। साद रफीक की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। आरिफ अलवी की जीत का क्रेडिट आसिफ जरदारी को दे दिया। मुझे ये मालूम है कि आज अगर PTI का उम्मीदवार जीतता है तो उसकी शील्ड आसिफ जरदारी साहब को मिलनी चाहिए, तो वो उसका सेहरा आसिफ अली जरदारी साहब के सर हो। रेफरेंसेस की बेड़ियां पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के साथ नहीं चलने दे रही। खुर्रम दस्तगीर की फैसला आपका में गुफ्तगू। लतीफ खोसा कहते हैं अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ इंतखाबी धांधली पर था। पीपल्स पार्टी उसूलों की बुनियाद पर अपोजिशन करेगी। क्या आवाम के वोट से आने वाले खुद वोट डालना नहीं जानते? सदारती इंतखाब में मुस्तरद शुदा वोटों ने कई सवाल उठा दिए। पंजाब में 18, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 वोट मुस्तरद होने का इंकशाफ। सदारती इंतखाब में लीगी रहनुमाओं का अनोखा एहतजाज। रुकने पंजाब असेंबली हिना भट्ट मियां साहब और मरियम नवाज की तस्वीर वाली कुर्ती पहनी नजर आईं। मिर्जा जावेद कमीज पर ही नवाज शरीफ को इंसाफ दो लिखवा लाए। बाबर आवान का मुशीरे पार्लिमानी उमूर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। नंदीपुर पार प्रोजेक्ट में ताखीर पर नैब में रेफरेंस दायर होने पर इस्तीफा दिया। कहते हैं कानून की हुक्मरानी की इब्तदा उनसे होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर ने सदारती इंतखाब में वोट देने के बाद सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेट सेक्रेटरीट से नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन जारी। चौधरी सरवर कल गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। किसी केमिकल की जरूरत नहीं, औजार दरकार। शराब और तेल का फर्क हाथ से चेक करके बता देते हैं। महकमा सिंध सेहत के अहलकार शर्जील मेमन के कमरे से मिलने वाली बोतलों की अजब एग्जामिनेशन की गजब वीडियो सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध की साबिक सूबाई वजीर की मेडिकल रिपोर्ट में टेम्परिंग की निशानदही। AIG इन्वेस्टिगेशन ने भी मामले पर सवालात उठा दिए। शॉपर बैग में क्या था, ऊपर लेके क्या नीचे से गया, ऊपर क्या आ रहा है, किसने चेक क्यों नहीं किया, बोतल्स उस दौरान कुछ धोया तो नहीं गया, उसमें कुछ और डाला तो नहीं गया, वो उसको डिटरमिन टीम करेगी। हमारा सिर्फ काम था कि हमने सिर्फ रवाना किया लेबॉर्ट्री की तरफ। ये सिंध में क्या हो रहा है? शराब की बोतल से शहद निकल आने पर
चीफ जस्टिस बरहम। सब जेल में शहद की बोतल देख कर गया था, ना ही शर्जील मेमन ने शराब का इनकार किया, सिर्फ बोतलों से लाताल्लुकी जाहिर की थी। सब जेल जाकर ऐसा लगा जैसे किसी सदारती महल में आ गया हूँ। 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सहूलियात थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कमरे में असली शराब ही देखी थी जो गायब कर दी गई। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ। शर्जील मेमन के मुलाजिमीन पर शराब की बोतलों में शहद और जैतून भरने का इल्जाम। सब जेल में तैनात पुलिस एहलकारों और साबिक सूबाई वजीर के मुलाजिमीन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पीटीआई अरकान पार्लिमान की इंतजामी मामलात में मुदाखलत की खबरें सामने आईं। वजीर आजम इमरान खान हरकत में आ गए, अरकान को सियासी मुदाखलत से बाज रहने की हिदायत कर दी। डीसी राजनपुर और चकवाल ने पीटीआई अरकान की जानिब से पटवारियों के तबादले के लिए दबाव की शिकायत की थी। पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो कल इस्लामाबाद आ रहे हैं। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त का जायजा। शोहदा को खिराज अकीदत यौम दिफा पर घरों में जाकर लवाहिकीन को खिराज तहसीन और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। मुकम्मल हुआ। डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान 185 वोट लेकर दूसरे और पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन 124 इलेक्टोरल वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। आरिफ अलवी कहते हैं कि वो सिर्फ पीटीआई के सदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। आरिफ अलवी 9 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इंसाफ के आरिफ अलवी 13वें सदर मुमलिकत मुंतखब। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग हुई लगातार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी हुए और आरिफ अलवी को 577 वोटों के जरिए सदर मुंतखब किया गया। सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर आरिफ अलवी को मुबारकबाद दी गई। मैं मशकूर हूँ अपने सारे वोटर्स का कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान को कामयाब किया। आरिफ अलवी ने मुल्क के लिए दिन रात काम करने का ऐलान भी कर दिया कि इन 5 साल के अंदर गरीब की किस्मत बदले, उसके तन के ऊपर कपड़ा हो, उसके सर के ऊपर छत हो और उसके पेट में रोजी हो, खाना हो। मैं बेरोजगारों के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम था वो अब इंशाअल्लाह हुकूमत का पैगाम बन गया है। सदर मुमलिकत मुल्क की खिदमत के लिए मुतहरिक है। आवाम को उम्मीद है नए सदर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अमली कदम उठाएंगे। नाज़रीन, सदारती इंतखाब का मौका सर करके भी आरिफ अलवी ने सर झुकाए रखा। ऐवान में अपोजिशन अरकान को गले लगाया, मुसाफा भी किया और खुशी खुशी एक दूसरे के पास जाते रहे। हरीफों के साथ शीरो शक्कर हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर डॉक्टर आरिफ अलवी को अनोखे अंदाज से मुबारकबाद दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने आरिफ अलवी के साथ जवानी में ली गई एक तस्वीर शेयर कर दी और साथ ही ये भी लिख दिया कि ये अय्याम जवानी की एक झलक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर डॉक्टर आरिफ अलवी को अनोखे अंदाज में मुबारकबाद दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने आरिफ अलवी के साथ जवानी में ली गई एक तस्वीर शेयर कर दी।
और अब आपको बताते हैं कि सदारती इंतखाब में नून लीग को पंजाब के अंदर ज़बरदस्त धचका लगा। 16 अरकान असम्बली के वोट मुस्तरद हुए। वोट मुस्तरद होना पार्टी से बगावत थी या कुछ और? लीगी क़यादत सर पकड़ कर बैठ गई है। लाहौर से कमर जब्बार की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के दौरान चौधरी परवेज लाही ने मतलूबा हदफ से 14 वोट ज्यादा लेकर मुस्लिम लीग नवाज की सफों में खलबली मचा दी थी। इंक्वायरी के बावजूद किसी भी एक बागी का पता न चल सका। कभी उम्मीद थी कि सदारती इंतखाब में लीगी अरकान असम्बली अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन 16 मुस्तरद वोटों ने पार्टी में एक बार फिर हलचल मचा दी। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले रुकने असम्बली खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि 16 वोट मुस्तरद होना अफसोसनाक पहलू जरूर है, लेकिन ये बेजमीरी नहीं, ना तजर्बाकारी है। जो भी वोट डालने जाता था उसको बताया जाता था कि क्रॉस करना, बड़ा अच्छे तरीके से समझाया गया और ऐसी मेरे ख्याल का अपना इतना कोई बेजमीर शख्स नहीं है भाई कि इस तरह से कम बदला ले कोई किसी बात का। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का भी एक वोट मुस्तरद हुआ। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। और अब आपको बताएंगे कि आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने पर अवाम ने उनसे बहुत सी उम्मीदें बांध ली हैं। अवाम कहते हैं सदर मुमलिकत को कौम की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। नाइस इंसान है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे। आरिफ अलवी अल्लाह करे कौम और उनके लिए अच्छा काम करें। सदर से बिल्कुल हमें अच्छी तौक़ात हैं, वो बड़ा अच्छा और आवाम के लिए अच्छे इक़दाम करेंगे वो, और गरीब आवाम को वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। उम्मीद है कि कौम के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ये तो आज खुशी का मकाम है कि तहरीक इंसाफ का सदर आ गया। इंशाल्लाह तवक्कुआत हम दोनों से कि ये मुल्क के लिए बेहतर हो। हमारी ये उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो है ना आरिफ अलवी साहब जो है ना बहुत बेहतरीन काम करेंगे। अच्छी तक़वात हैं और इनको पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचे, मतलब अपने लिए नहीं, पाकिस्तान अवाम के लिए सोचे। बिल्कुल कर पाएंगे, करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये ममनून हुसैन नहीं है, उनकी तरह नहीं है। तवक्कुआत वाबस्ता है कि वो बहुत बेहतर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अवाम क्या कहते हैं ये तो आपने सुना, लेकिन सिर्फ अवाम ही नहीं, आरिफ अलवी के अहले खाना भी उनकी कामयाबी पर बेहद खुश हैं। आरिफ अलवी के पोते रेहान अलवी कहते हैं उन्हें अपने दादा की जीत पर फख्र है। तो बहुत खुश है आज हमारा बस गोल ही था कि हम दादा के ही पीछे रहेंगे। तोहफा जो है वो दादा का है, वो दादा ने दिया है क्योंकि वो बहुत